भजन संहिता 34वां अध्याय 8 से लेकर 10 तक मैं पढ़ता हूँ। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की गति नहीं होती। जवान सिंहों को तो गति होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की गति ना होगी। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में हम लोग देखेंगे तो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज़ गुड करके वहाँ पर है, यानी टेस्ट कर कर देखो, चख कर देखो कि परमेश्वर भला है करके। और एक ट्रांसलेशन में हम लोग देखेंगे तो टेस्ट कर कर देखो, चख कर देखो कि परमेश्वर कितना अच्छा है करके तुमको मालूम पड़ेगा। खाने का कोई भी चीज़ होने दो, टेस्ट करेंगे तब भी हमको पता चलेगा कि क्या वो मीठा है या फिर कड़वा है या फिर तीखा है या फिर वो बहुत नमकीन है करके। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह को टेस्ट कर कर देखो, चख कर देखो, तभी पता चलेगा। क्या पता चलेगा बोलो तो वो बहुत अच्छा है करके, वो भला है करके तुमको पता चलेगा। टेस्ट करना यानी परमेश्वर का शरण लेना और उनके और भय और भक्ति से जीना चाहिए। तो जो लोग उनका शरण लेंगे और भय और भक्ति से जिएंगे, यानी जो लोग इस तरह से परमेश्वर को टेस्ट करेंगे, चख कर देखेंगे, तो परमेश्वर है ना उनके जीवन में कुछ भी कमी घटी को होने नहीं देगा। तो जवान सिंह को भी कुछ भी घटी हो सकती है और सिंह भूखे भी रह सकते हैं, पर है ना परमेश्वर के खोजियों को कुछ भी घटी नहीं होगी करके यहाँ पर लिखा गया है। जंगल का राजा सिंह है, लायन जंगल का राजा है, यानी राजा भूखा रह सकता है और राजकुमार भी, राजा का बेटा भी भूखा रह सकता है। पर जो परमेश्वर को चख कर देखता है, यानी परमेश्वर पर जो विश्वास करता है और जो परमेश्वर के और भय और भक्ति से जीता है, उनको परमेश्वर कुछ भी गति होने नहीं देगा। देखो, ये लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोग है ना बहुत तकलीफ़ों में हैं, पर है ना परमेश्वर के बच्चे लोग कभी भी भूखे थे करके या भूखे है करके मैं कभी देखा नहीं। देखो, ना ही मुझको कुछ जॉब है, ना ही कुछ बिजनेस है, ना ही कुछ मुझको इनकम सोर्स है। मैं सिर्फ परमेश्वर का सेवकाई करता हूँ, फुल टाइम मिनिस्ट्री है मेरा जीवन को मैं परमेश्वर को समर्पण किया हूँ, अर्पित किया हूँ। ये लॉकडाउन के मोमेंट में मुझको कुछ भी कमी घटी परमेश्वर होने नहीं दिया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझको चलाया और परमेश्वर ने मुझको ऐसे स्थिति में रखा कि मैं और बहुत सारे लोगों को हेल्प करने की स्थिति में परमेश्वर ने मुझको रखा। ये हमारे कलीसिया के कुछ विश्वासी लोग, वे लोग हैं ना, परमेश्वर ने जो कुछ भी उनको प्रेरणा दिया है वो उन लोग ऑफरिंग दिए, उससे मैं ये सारे कामों को कर सका। तो जवान सिंहों को तो गति हो सकती है, जवान सिंह भूखे रह सकते हैं, पर जो परमेश्वर को चख कर देखता है उनको कुछ भी गति नहीं होती। चख कर देखो कि परमेश्वर है ना बहुत अच्छा है, परमेश्वर इतना अच्छा है। देखो, एक वचन को मैं पढ़ता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और उसका 42वां वचन मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो राजमिस्त्री लोग हैं ना, वे लोग हैं ना एक बिल्डिंग को बांधते वक्त तो उनके हाथ में एक पत्थर लगा, तो वो पत्थर अब वो पत्थर है ना, अरे इसका शेप बराबर नहीं है, इसका आकार बराबर नहीं है और ये मजबूत नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है करके वो राजमिस्त्रियों ने, जो मास्टर बिल्डर्स है, वो राजमिस्त्रियों ने ना ये पत्थर को फेंक दिया।
परमेश्वर ने ना उसी पत्थर को कोने का पत्थर बनाया, उसके ऊपर फाउंडेशन डाला गया, फाउंडेशन के ऊपर है ना घर बांधा गया, यानी पूरा घर, पूरा फाउंडेशन इस पत्थर के ऊपर है ना निर्भर हुआ। परमेश्वर इतना अच्छा है कि परमेश्वर इतना भला है कि जिस पत्थर को यानी जिस व्यक्ति को लोगों ने ये निकम्मा है, ये कुछ काम का नहीं है करके जो व्यक्ति को निकम्मा और निकम्मा ठहरा कर जो व्यक्ति को रिजेक्ट किए लोगों ने, जो व्यक्ति को लोगों ने द्वेष किया, ये कुछ काम का नहीं करके लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने द्वेष किया, तिरस्कार किया, परमेश्वर है ना उसी व्यक्ति को क्या करता है बोलो तो कोने का पत्थर बनाता है, और वही पत्थर के ऊपर यानी वो व्यक्ति के ऊपर पूरा घर, पूरा परिवार वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो जाता है, निर्भर हो जाता है। परमेश्वर है ना बहुत अच्छा है। लोग है ना जिनके अंदर है ना अच्छे क्वालिटीज़ है, जिनके अंदर है ना अच्छा टैलेंट है, जो लोग अच्छा टैलेंटेड लोग हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, जो लोग दिखने में सुंदर दिखते हैं, वही लोगों को ना लोग सेलेक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। पर है ना परमेश्वर है ना किसको सेलेक्ट करता है बोलो तो लोगों के नज़रों में जो पूरी तरह से गिर गया है, लोग जिसको निकम्मा करके कहते हैं, लोग जिसको ना रिजेक्ट करते हैं, परमेश्वर है ना उसी को चुनकर परमेश्वर क्या करता है बोलो तो कोने का पत्थर जैसा बनाता, पूरा सब लोग, पूरा फैमिली उनके ऊपर डिपेंड होने जैसा करता है। देखो यूसुफ के बारे में हम लोग बाइबल में देखेंगे तो यूसुफ के भाई लोगों ने यूसुफ को मारकर खड्डे में डाला, फिर बाद में उसको ना मिस्र लोगों को यूसुफ को बेच डाला। तो यूसुफ है ना मिस्र देश में रहने लगा, वहाँ पर है ना पोटीफर की बीवी भी यूसुफ के ऊपर है ना गलत आरोप को डालकर जेल में डलवाई। तो परमेश्वर ने ना यूसुफ के भक्ति को, यूसुफ के उस पवित्र जीवन को, यूसुफ के उस विश्वास को, यूसुफ के उस जीवन को देखकर परमेश्वर ने ना यूसुफ को सिंहासन पर बिठाया। परमेश्वर ने ना यूसुफ को मिस्र देश में एक प्राइम मिनिस्टर के समान, एक गवर्नर के समान, फाइनेंशियल मिनिस्टर के समान, फूड कॉरपोरेशन मिनिस्टर के समान परमेश्वर ने ना उनको ऊंचा किया, उस पद में परमेश्वर ने बिठाया। उन दिनों में ना बहुत बड़ा अकाल चल रहा था, तो लोगों को खाने के लिए नहीं था, तो जिनको भी आहार चाहिए था तो सब लोग है ना यूसुफ के पास आकर आहार को लेकर जाते थे। तो यूसुफ के भाई लोगों को पता चला कि मिस्र देश में आहार मिलता है करके, तो वे लोग है ना मिस्र देश में आहार लेने के लिए यूसुफ के पास आते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि जिस भाई को हम लोगों ने मारकर, उसको खड्डे में डालकर, उसको मिस्र देश में भेज दिया था, वही मिस्र देश में ये अभी दूसरा राजा बनकर बैठा है, वही ये यूसुफ है करके वे लोग है ना जानकर डर रहे थे। तो यूसुफ कहता है कि तुम लोगों ने ना मुझको बुरा करना चाहता, पर परमेश्वर ने है ना ये सब कुछ मेरे भलाई के लिए किया करके कहता है। तो जिन भाई लोगों ने ना यूसुफ को निकम्मा ठहराकर, यूसुफ को मारकर, तिरस्कार कर कर मिस्रियों के हाथ में बेच दिया था, तो वही यूसुफ को परमेश्वर ने ना कोने का सिरे का पत्थर बनाया। जिन लोगों ने ठुकराया था, तिरस्कार किया था, द्वेष किया था, मारा था, वही लोग है ना यूसुफ के ऊपर है ना निर्भर है। उनको खाने के लिए आहार चाहिए तो यूसुफ है ना उनको देगा, तो ही वे लोग जी सकते। यानी पूरा फैमिली, पूरे भाई लोग, पूरा परिवार यूसुफ के ऊपर डिपेंड था। पौलुस कहता है कि ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने ना मूर्खों को चुना है, बलवान लोगों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर है ना निर्बल लोगों को चुना है, और जो है उनको व्यर्थ करने के लिए परमेश्वर ने ना निकम्मे और नीच और तुच्छ लोगों को परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर इतना अच्छा है कि जो व्यक्ति द्वेषित हो रहा है, जो लोग जिसको द्वेष कर रहे हैं, वही लोगों को परमेश्वर ने चुनकर आशीष करता है। परख कर देखो, टेस्ट कर देखो कि परमेश्वर कितना अच्छा है।